जय श्री कृष्णा। दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीत तो हमारी निश्चित है, बस हमें अपने प्रयास की सीमा बढ़ाना है। दोस्तों आज नए साल का नया दिन है और हम सभी लोग बड़े जोश के साथ वही टाइम टेबल, वही रूटीन, वही डायरी में ड्रीम्स लिखना, उन्हीं गोल्स के बारे में चर्चा करना, उन्हीं हैबिट्स के बारे में बात करना, तो वो सारी चीजों को आज हम हमारी डायरी में लिखेंगे जो हमारे सपने हैं, जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं और जिनके लिए हम अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही जनवरी के बाद फरवरी और मार्च आएगा, धीरे धीरे वो जो सपने हम डायरी में लिखते हैं वो धीरे धीरे सारे खत्म होते जाते हैं और पता नहीं क्यों 1 साल, 2 साल, 3 साल इसी तरीके से हमारा निकल जाता है और हर बार की तरह इस बार भी आप अपने डायरी में सपने लिख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों आज की कहानी आपके सपनों को सच करने वाली है। लिखते तो हम हर साल अपनी हैबिट्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, लेकिन हैं हम वहीं के वहीं। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी वो तस्वीर बदली नहीं जो हम बदलने का प्रयास कई सालों से कर रहे हैं। दोस्तों आज की कहानी जो नए साल की शुरुआत में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी आज आप जो सपने लिखेंगे उन सपनों को पूरा करने में मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी मदद करेगी। लेकिन इस कहानी को आपको ध्यान से समझना है, एनालिसिस करना है और इसी कहानी पर 2024 यदि आप खत्म करते हैं तो निश्चित ही आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। दोस्तों एक व्यक्ति था जो बहुत मेहनत करता था अपने सपनों के लिए, अपने काम के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, लेकिन बस सपनों को पूरा नहीं कर पाता था और वो जो चाहता था अपने जीवन में वो उसके साथ हो नहीं रहा था। प्रयास बहुत सारे कर रहा था, जैसा कि हम सभी लोग प्रयास करते ही हैं, हमारे काम के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहा था। बहुत परेशान था अपने जीवन से कि कौन से रास्ते अपनाऊं और इसी चक्कर में वो कई सारे प्लेटफॉर्म भी बदल चुका था। एक काम से सपने पूरे नहीं हो तो दूसरा काम, दूसरा नहीं तो तीसरा, इसी तरीके से वो परेशान था कई सालों से, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो रहे थे। और दोस्तों इसी दौरान उसे अपने एक पुराने मित्र का फोन आता है और वो अपनी सारी घटनाएं जो है उसे बता देता है कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। तब वो व्यक्ति उसे एक महात्मा जी के पास जाने की सलाह देता है। वो कहता है कि वो एक ऐसे महात्मा जी हैं जो हर समस्या का सॉल्यूशन करते हैं। सपने आपके हैं, मेहनत भी आप कर रहे हो, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हो। इसके पीछे की जो वजह है वो महाराज जी आपको बता देंगे और यदि वो वजह यदि आपकी दूर हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे और आप जो मेहनत कर रहे हो वो भी सफल हो जाएगी। वो व्यक्ति बहुत खुश होता है, अपने दोस्त की बात मानकर उस महाराज जी के यात्रा पर निकल जाता है उन महाराज जी से मिलने के लिए। 1-2 दिन की यात्रा करने के बाद जब वो महाराज जी से मिलता है, गंगा जी के किनारे महाराज जी बैठे रहते हैं, महाराज जी से मिलता है, देखता है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है, अपनी अपनी समस्याओं को लेके लोग जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं। इतनी सारी भीड़ देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि लगता है कि बहुत ही पहुंचे हुए महाराज जी हैं और इतनी सारी भीड़ है तो लगता है कि मेरी समस्या का सोल्यूशन भी आज हो ही जाएगा। बहुत देर के बाद जब उस व्यक्ति का नंबर आता है तो वहां पर जाता है, वो अपनी समस्या सुनाता है कि महाराज जी पिछले 4-5 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, काम भी बदल कर देख लिए, लेकिन मुझे अपने जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। महाराज जी कहते हैं कि बेटा आखिरी में तुम यहीं पर बैठे रहो, आखिरी में तुम्हारा नंबर आएगा और तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें बताऊंगा। जब लगातार सारे लोगों की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, सभी वहां से चले जाते हैं, तो वो महाराज जी इस व्यक्ति को लेकर पानी में जाते हैं। बोले मैं आपको सफलता का मंत्र पानी में जाकर बताऊंगा। ये खुश हो जाता है, महाराज जी के साथ जो है नंगे पैर पानी में चल देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे पानी में बढ़ते जाते हैं तो पानी कमर, कमर से छाती, छाती से गले तक आ जाता है पानी। महाराज जी उसको लेकर सीधे आगे जाते हैं। इसे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, ऐसे तो वही था कि मुझे समस्या का सोल्यूशन आज मिलने वाला है। अब महाराज जी लगातार जब पानी में जाते हैं तो ठुड्डी तक पानी आ जाता है, धीरे धीरे मुंह तक आ जाता है, नाक तक आ जाता है और सर भी उसका डूब जाता है। महाराज जी और ये व्यक्ति जो है अब पानी में अंदर जा चुके थे, डूब चुके थे। अब उसी पानी के अंदर महाराज जी इस व्यक्ति की गर्दन को पकड़ते हैं, सर को पकड़ते हैं और पानी में बहुत तेजी से डुबा देते हैं, अपने पूरी ताकत के साथ बलपूर्वक इसका सर डुबा देते हैं। अब इसे कुछ समझ में नहीं आता है तो ये तड़पड़ाता है ऊपर उठने के लिए, लेकिन महाराज जी इसे और नीचे धक्का मार देते हैं और दबा देते हैं। अब इसकी सांसें धीरे धीरे फूलने लगी थी, ये बहुत तेजी से घबराने लगा था, अपनी पूरी ताकत और पूरे जोर के साथ वो वापस आने वाला नहीं था क्योंकि महाराज जी ने और तेजी से इसके सर को दबा रखा था। बहुत तेजी के बाद जब लग रहा था कि अब तो प्राण चले जाएंगे तो महाराज जी इसको फट से बाहर निकालते हैं तो ये बहुत तेजी से सांसें लेने लगता है, हाँफने लगता है। महाराज जी उसको वहां से खींच कर बाहर लेकर आ जाते हैं। ये महाराज जी पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि क्या महाराज जी आप मुझे ज्ञान देने के लिए लेके गए थे या मारने के लिए लेके गए थे। जब वो थोड़ा सा शांत होता है तो महाराज जी उसे बताते हैं कि जब तुम पानी के अंदर थे, जब मैंने तुम्हें पानी में डुबाया था, तब तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो व्यक्ति बोल रहा था महाराज जी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उस समय मुझे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी कि मुझे कैसे भी श्वास लेनी है, कैसे भी मुझे श्वास लेनी, मुझे जिंदा रहना है, मुझे श्वास के अलावा और कुछ सूझ भी नहीं रहा है।
बोले यहीं पर तुम्हारी सफलता अटकी हुई है, यहीं पर तुम्हारी सफलता का मंत्र छुपा हुआ है। जब आप उस परिस्थिति में थे जहां पर आप डूबे हुए थे, वहां पर तुम्हें सिर्फ एक चीज समझ में आ रही थी, कैसे भी करके मुझे जीवित रहने के लिए सिर्फ श्वास की जरूरत है, मुझे कैसे भी करके श्वास चाहिए। सफलता में भी ऐसा ही है। जब इस कदर आप मेहनत करोगे, इस लेवल पर जाकर मेहनत करोगे कि आपको सफलता के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जैसे उस व्यक्ति को पानी के अंदर श्वास के अलावा और कोई विचार नहीं आ रहा था, सफलता का भी बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों। जब आप सिर्फ अपनी सफलता और गोल के बारे में सोचोगे और लगातार उसके अलावा किसी चीज पर आप ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ अपने सपनों पर, अपने काम पर ध्यान दोगे और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ काम करते चले जाओगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप देखिए, जब हम हमारा काम करते हैं तो कितना हम डिस्टर्ब होते हैं, कई चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता है, कभी हम फोकस होकर काम कर ही नहीं पाते, कभी यहाँ ध्यान जा रहा है, कभी वहाँ ध्यान जा रहा है, कभी भी हम हमारे उस टाइम शेड्यूल के अनुसार हमारे ड्रीम पर फोकस नहीं करते, ना ड्रीम पर हम काम करते हैं, ना पूरा टाइम हम हमारे काम पर देते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इसी तरीके से हम मेहनत करते हैं और हमें लगता है कि हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों। लगातार जब आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करेंगे बिना ध्यान भटकाए, तो सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं 2024 में आपके सारे सपने पूरे होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब करिएगा। पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण।